Dear students, a very good morning to all of you. Today, in this lecture, we have to discuss about the method of abortion. Okay? Abortion. What is abortion? Abortion actually is the technique by which we can uh, control the population of our country. Okay? ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम बच्चादानी को जो पूरी तरह से अबॉर्ट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, किस तरह से स्टॉप करते हैं उसके बारे में, उसके मेथड्स के बारे में थोड़ा जानेंगे. मूविंग ऑन, नंबर फर्स्ट मेथड, दैट इज़ द इंजेक्शन एंड इम्प्लांट. ये एक टेक्निक है जिससे हम अबॉर्शन कर सकते हैं, अबॉर्शन करते हैं. तो देखेंगे ये इसमें हम क्या करते हैं. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, असल में ये जो है मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इंजेक्शन जो है, इसमें जो भी इंजेक्शन होते हैं, जिसको भी चीज़ को भी हमें इंजेक्ट करना है, वो एक माचिस की तीली की तरह एक चीज़ होते हैं, स्टिक जैसा होते हैं, विच इज़ इम्प्लांटेड अंडर द स्किन. इस स्टिक को हमें क्या करना है, फीमेल बॉडी के स्किन के अंदर इम्प्लांट करना है. स्किन के नीचे जो है इसको इम्प्लांट करना है, इसको लगाना है. ठीक, इससे क्या होगा, और ये स्टिक जो बने होते हैं ना, वो असल में एक हार्मोन से बने होते हैं, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन से बने होते हैं. और इसी स्टिक को हम इस्तेमाल करते हैं एज एन इंजेक्शन या इम्प्लांट के तौर पर स्किन के अंदर. ठीक है, और इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने कंट्रासेप्टिव पिल्स में यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में देखा था, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा. क्यों, देखो ये स्टिक जो है असल में हार्मोन से बने हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से. तो जाहिर सी बात है उसके जैसा ही ये फंक्शन करेगा. अब हम उस फंक्शन को अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो मसलन ये स्टिक जैसे स्किन के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं. ओवरऑल जिस बॉडी में भी हमने इस स्टिक को इंसर्ट किया तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर फीमेल बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या होते हैं, वो ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि आप क्या करो, पिट्यूटरी ग्लैंड से GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करो. फिर ये हार्मोन जैसे रिलीज़ होते हैं वो चले जाते हैं ओवरी में. ओवरी में जाकर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को कम करो. जैसे ही ओवरी में इन दोनों का लेवल कम हो जाते हैं, FSH और LH का, तो एक फंक्शन क्या हो जाते हैं, यानी ओवरी से जो ओवम बना था अभी तक, वो ओवम बनना ही बंद हो जाते हैं, ओवम बनना स्टॉप हो जाते हैं, यानी ओवुलेशन स्टॉप हो जाते हैं. ओवुलेशन अगर स्टॉप हुआ तो ओवम नहीं बनेगा. अगर ओवम ही नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन का या बर्थ का चांसेस कम है. तो इस इंजेक्शन को या इस इम्प्लांट को, इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को हम एज ए कंट्रासेप्टिव पिल्स या इस अबॉर्शन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक टेक्निक है किस तरह से बात को कंट्रोल करते हैं. देखो नंबर सेकंड मेथड अबॉर्शन करने के क्या है, वो है सर्जिकल. हम सर्जरी कर सकते हैं या हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन या सर्जरी जो है वो बोथ मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं. ठीक है, जब हम अगर सर्जिकली अबॉर्ट करना चाहें तो हम अगर मेल में क्या करते हैं, मेल में वास्ट डिफरेंस होते हैं उसको कट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन इस मेथड को करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होते हैं. मेल में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस जो है उसको कट करते हैं और वास्ट डिफरेंस को कट न करने के बाद उसको जोड़ देते हैं ताकि ओवरी से जैसे ही जितना भी स्पर्म निकलेगा वो पेनिस के थ्रू बाहर ना आ जाए. ठीक है, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं. ठीक है, इसलिए इसको यानी स्पर्म को टोटली हमने बंद किया. इसलिए हम इस टेक्निक को हम परमानेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन बोल सकते हैं, यानी पूरी तरह से परमानेंटली आप कंट्रासेप्शन कर रहे हैं.
ठीक है। और अगर यही कंट्रासेप्शन अगर फीमेल में करना चाहे तो हम उसको बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं ट्यूबिक्टोमी में हम फेलोपियन ट्यूब, फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट देते हैं। कट करने के बाद उसको टाइट करके बांध दो, ताकि इस तरह से कट और टाइट करना है जिससे कि ओवरी से जितने भी ओवम बनेगा वो यूट्रस या वजाइना तक ना पहुंचे, यूट्रस तक ना पहुंचे। और अगर स्पर्म इंटरनली आ गया तो वो फेलोपियन ट्यूब तक या ओवम तक ना पहुंच सके, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टेक्निक है, परमानेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन है। इस तरह से सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड में क्या होते हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल होते हैं जी। अगर मेल में इस्तेमाल हुआ तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, अगर फीमेल में इस्तेमाल हुआ तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी, ठीक है। और ये परमानेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन है, परमानेंट टाइप ऑफ मेथड जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नंबर नेक्स्ट, MTP, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, MTP ये भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक के इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ए वॉलंटरी और इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये वॉलंटरीली करते हैं और प्रेगनेंसी को अगर पूरी तरह से टर्मिनेट करना चाहे तो उसके इंटेंशन के बेस पर हम इसको करते हैं। बिफोर फुल टर्म नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, MTP को इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। इसमें पर्सन्स की कंसेंट जो है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 तक क्या था, MTP का इस्तेमाल करना या इंड्यूस्ड अबॉर्शन का इस्तेमाल करना इलीगल था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मेथड को लीगल बनाया 1971 में, ठीक है। तब से इसको इस्तेमाल किया जाते हैं। और MTP का इस्तेमाल करके तकरीबन अभी हम वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 40 मिलियंस लोग MTP का इस्तेमाल करते हैं अबॉर्शन करने के लिए, ठीक है, यानी बर्थ को स्टॉप करने के लिए एज ए कंट्रासेप्शन के तौर पर, और पॉपुलेशन को कम करने के लिए इसका काफ़ी रोल है, ठीक। MTP हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को कम करने के लिए इसमें इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। बट इट डज नॉट मीन फॉर दैट पर्सन, लेकिन असल में MTP जो है पॉपुलेशन को कम करने के लिए नहीं है, ठीक है। MTP का इस्तेमाल करना पॉपुलेशन का मकसद नहीं है, MTP का इस्तेमाल करना कोई दूसरा मकसद है, ठीक है, न कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना, ओके। अगर हम MTP को इस्तेमाल करें सेफ अप टू 12 वीक्स, ये 12 वीक्स तक काफ़ी हद तक ये क्या होते हैं, सेफ होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ओके। MTP देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पिल्स है। सेकंड ट्राइमेस्टर भी होते हैं। इसमें अगर हम MTP को इस्तेमाल करें तो इसके दो टाइप्स हैं, MTP के दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम बोलेंगे केमिकल मेथड्स MTP का, दूसरा होते हैं सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। यानी इस तरह से MTP के दो मेथड्स होते हैं, एक केमिकल मेथड, दूसरा है सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो डायलेशन केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, किसी केमिकल का मेडिसिन के इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन क्यूरेटेज, ऊक शेप्ड नाइफ क्यूरेट इंसर्टेड इन यूट्रस, रिमूव फेटल पार्ट। इसमें क्या कहते हैं, डायलेशन इवोल्यूशन क्यूरेटेज होते हैं, यानी एक हुक शेप्ड नाइफ क्यूरेट होते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं यूट्रस में और वहाँ से फ्यूटल पार्ट को, यानी फ्यूटस को जो बने हैं, फॉर एग्जांपल क्या हो गया,
दो पार्टनर इंटरकोर्स किया, फ्यूजन भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब इम्प्लांटेशन में क्या होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर इस तरह से होते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखो क्या करते हैं, फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान जो भी फ्यूटस बने हैं वहाँ पर इम्प्लांट हो चुके हैं, उसको एक हुक शेप्ड नाइफ यानी इसको हम क्यूरेट बोलते हैं, उससे उसको वहाँ से निकाल देते हैं और रिमूव कर देते हैं, फ्यूटल पार्ट को फीमेल पार्ट से बाहर निकाल देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन होकर ये डेवलप ना हो जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक हाई लेवल स्किल्स है, इसको करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होते हैं। ओके, देखो जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, पहले वाले में देखो, दूसरे वाले में अच्छे से देखो, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में पूरी तरह से हमने इसको निकाल दिया, यानी पहले वाले में क्या है, एम्बेडेड है वहाँ पर फ्यूटस। दूसरे वाले में हमने क्या किया, दूसरे वाले हमने उसको काफ़ी हद तक बाहर निकाला है। ठीक है, हुक शेप्ड नाइफ से कट करके इंटरनल कट करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाले में हमने क्या किया, उसको पूरी तरह से बाहर निकाला है। ठीक है, डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन। ओके, तो MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? 8 weeks, 12 weeks, 18 weeks या 6 weeks? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सोच के बताओ। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। तो इसका राइट आंसर है अभी अभी हमने देखा था 12 वीक्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।